प्रदेश सरकार, अभी उनकी सरकार है, मुख्यमंत्री महोदय जी, उन्हीं की सरकार की बात कर रहा हूँ। मोहन यादव जी की बात कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के मध्य प्रदेश की। उन्होंने टिप्पणी किया और उन्होंने 4 शब्द कहा है किनको, उमर सिंगार को। पहला उन्होंने कहा कि आदिवासियों को उमर सिंगार बरकरार रहा है और भ्रमित कर रहा है। हाँ, और दूसरा शब्द उन्होंने कहा कि उमर सिंगार को माफ़ी मांगनी चाहिए। तीसरा शब्द उन्होंने कहा है कि उमर सिंगार को शर्म आनी चाहिए। और चौथा शब्द उन्होंने कहा है कि आदिवासी उसको माफ़ नहीं करेंगे। आदिवासी समाज के द्वारा भव्य धार्मिक शोभा यात्रा बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। खबर है मुंगेली जिले के लोरमी क्षेत्र का, जहां लोरमी क्षेत्र के आदिवासी समाज के मुख्य भगत सिद्धार्थ के द्वारा लोरमी के रेस्ट हाउस में भव्य धार्मिक शोभा यात्रा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में आगमन होते ही आदिवासी समाज के द्वारा मुख्य अतिथि भगत सिद्धार्थ का सांस्कृतिक नृत्य बाजे गाजे के साथ फूल से भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने अपने समस्त आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने संबोधन में जागरूक तथा मांग को लेकर बड़ी बात कही। इस भव्य कार्यक्रम में लोरमी क्षेत्र के सभी आदिवासी समाज शामिल हुए। मीडिया वाले भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं इस सहयोग के लिए। आज हमारी ये धार्मिक यात्रा जो चल रही है, अर्थात पुरखों के द्वारा बनाई गई रीति नीति परंपरा, रूढ़ी परंपरा के तहत प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी हम बेटा ज्योतिया महाव्रत, इस चिल्हीडार महापूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर कबीरधाम जिला कवर्धा में रखा गया है। हमारी परंपरा, हमारी रीति नीति अलग है और इसी रीति नीति परंपरा के तहत हमारी माताएं, जिसे पितृ पक्ष कहा जाता है, कुंवार की महीने की अंधेरा पक्ष की अष्टमी को यह व्रत रहते हैं और जिसे हम चिल्हीडार कहते हैं, जिसे लोग बाग आयुर्वेदिक भाषा में काला कुरे के नाम जानते हैं, उसको माताएं निमंत्रण दे करके 5-6 दिन 7 दिन तो पहले अपनी जई जमा डाल करके चुरकी में सेवा देती हैं और 7वें दिन शाम के समय चिल्हो माता जिसे कहते हैं उसको निमंत्रण दे करके ये वृक्ष होता है, डाल होता है, उसको लाते हैं और स्थापित कर अपने पंडा पुजारी भूमिका द्वारा पूजन गूढ़ी रीति नीति से पूजन कराते हैं। और सुबह सवर स्नान की अर्थात तैयारी बाजे गाजे के साथ रात भर नाचती हैं, गाती हैं और सुबह तालाब या निधि नाला में उसको विसर्जन करती हैं और अपने व्रत को तोड़ करके जो 8 गढ़ की जो जौतिया होता है, जिसे हम बेटा जौतिया कहते हैं, बना हुआ रहता है, संयम नियम के साथ उसे बनाया जाता है, जिसे अपने गला में धारण करती हैं। बेटा जौतिया महाव्रत का अर्थ ये होता है, उसका नाम ही बेटा जौतिया है, अर्थात अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए, अपनी संतान की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए और अच्छी फसल हो कामना के लिए, सुख शांति बना रहे, इस तरीके से ये व्रत को माताएं हमारी मूर्ति 24 घंटा, पहले 48 घंटा था, अब 24 घंटा निर्जला व्रत धारण कर रहती हैं। इस कार्य का पूजन कराया जाता है। और अर्थात बात यहाँ पर आती है कि हम प्रकृति के नियम के अनुसार से आज पूजा पाठ करने जा रहे हैं। वास्तव में देखा जाए या नहीं, सही ही है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यह सच है कि गौड़ हिंदू ने यह फैसला दिया है, कागज है, यह सच है कि गौड़ हिंदू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सच है। दूसरा, भू राजस्व संहिता छत्तीसगढ़ की धारा 164 और 65 में उत्तराधिकार अधिनियम में उन्होंने नहीं लिखा है, हमने नहीं लिखा है, अगर वह आदिवासी है तो उसके ऊपर में हिंदू नियम लागू नहीं होगा। दूसरा यह लिखा हुआ है, अगर वह जाति का गुण है तो उसके ऊपर में हिंदू नियम लागू नहीं होता। तो कौन सा नियम लागू होता है? उसमें लिखा है कि आदिवासी समाज अपनी रूढ़ी और परंपरा, अपनी व्यवस्था पर व्यवस्थित होते हैं, इसीलिए उनके ऊपर में हिंदू नियम लागू नहीं होता। और 2011 की जनगणना में जब हुई तो उस समय मूलतः भारत सरकार के द्वारा 6 धर्मों को मान्यता प्राप्त है, तो 6 कॉलम के अलावा एक और कॉलम दिया गया था, अन्य कॉलम। तो अन्य कॉलम में हम गोंडी धर्म वालों ने हमने गोंडी धर्म लिखा, सर्ण धर्म वाले सर्ण धर्म लिखा, आदि धर्म ने आदि धर्म लिखा, सभी ने अपने मन लिखा। सर जी, अब रूढ़ी और परंपरा की बात तो कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ।
अब स्पष्ट कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। स्पष्ट है सरकार क्या कह रही है ये भी देखा है। संवैधानिक अधिकार के तहत हम बात कर रहे हैं। जी हाँ जी। अनुसूची कितने के तहत हम बात कर रहे हैं, चलिए बताइए। अनुसूची 15 के तहत हम बात कर रहे हैं। धर्म और जाति लिंग की व्यवस्था के तहत हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, सातवां कालम देना होगा। अर्थात गोंडी धर्म का अर्थ ये होता है प्रकृति धर्म। प्रकृति का अर्थ ये होता है ऐसी कृति जिसे मानव के द्वारा बनाया गया न हो, उस कृति को प्रकृति कहते हैं। जैसे आज हम भी हैं, प्रकृति के पूजक हैं, हम प्रकृति की पूजा करने जा रहे हैं, प्रकृति पूजा करते हैं। यहाँ तक अंग्रेज के शासनकाल में जब पहली बार जनगणना हुई 1871 में, उन्होंने अन्य 6 धर्मों से हम आदिवासियों को अलग रखा गया। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, अंतिम में उन्होंने हमें अमित नाम दिया गया। अमित का अर्थ होता है प्रकृति पूजक। उन्होंने आदिवासी को 6 धर्मों से अलग रख करके प्रकृति पूजक रखा गया था। किंतु 1939 के बाद फिर से जनगणना हुई, हमको कहा गया वह अमित शब्द, उसी की हम मांग कर रहे हैं। और 2011 में जब जनगणना हुई उस समय अन्य का नाम दिया गया था, जिसमें हम लोगों ने गोंडी धर्म लिखा। और सरकार के रिकॉर्ड के आधार पर, वहाँ दिल्ली सरकार रिकॉर्ड के आधार पर गोंडी धर्म की मानने वालों की संख्या 10 लाख तथा सरना तथा आदि धर्म के मानने वालों की संख्या 1 करोड़। आज उसी 7वां कालम की हम मांग कर रहे हैं, जिससे हम अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, आज हमारी संस्कृति है, संस्कृति से पहचान बनती है। जिस तरीके से नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ का प्रकार बताना पड़ेगा तभी नीम का पेड़ होता है। सभी की अपनी, हमारा किसी जाति, धर्म या किसी व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है। हम अपनी व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि हमको 7वां कुल दिया जाए। हमारा रीति नीति, परंपरा, रूढ़ी अन्य 6 धर्मों से, आप हिंदू धर्म क्या कहते हैं, अन्य सब 6 धर्मों से भी हमारा अलग है। इसीलिए हम आदिवासी धर्म कोड 7वां कालम की मांग कर रहे हैं। सरकार से हमारा निवेदन है, आदिवासी कोड देना होगा, आदिवासी कोड देना होगा। अधिकार हमारे जीने के, अधिकार हमारे जीने के, और अगर मांग पूरा नहीं होगा, वो तो सभी का है, मांग पूरा हो तो देख तो रहे हैं सरकार कहाँ पर जा रही है। मांग पूरा नहीं होने पर उसके बाद क्या होगा उसको तो आदिवासी समाज पूरे जाने, भारतवर्ष जाने। और इस बात को भूरे भारतवर्ष नहीं, विश्व 28 देशों तक प्रसारण हो गया। आज हम स्पष्ट बता रहा है। इसके बाद हम वहाँ जाने वाले हैं गुजरात 1 नवंबर को, उसके बाद झारखंड, वहाँ आमंत्रण आ रहा है, उसके बाद आसाम जाएंगे, उसके बाद गुजरात की मांग कर रहे हैं, भील भाई लोगों ने मांग कर रहे हैं। हम जाएंगे कि हमको आदिवासी कोड 7वां कालम देना होगा। वो मन क्या समाज, अब सब जाना थे, सबे छत्तीसगढ़ी में बोले लोग कहे, सबे जाना थे आदिवासी समाज ला। मैं तो ये निवेदन करूँगा इन आदिवासी भाइयों से, 1 मिनट और आ रहा हूँ। हमारे इससे पहले कार्यक्रम हुआ 3 नवंबर को, कहाँ, छिंदवाड़ा में, जिसमें कर्मदार महापूजा राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। छत्तीसगढ़ से भी गए, महाराष्ट्र से भी आए थे और उड़ीसा से भी पहुँचे थे। और वहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे सम्माननीय प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष मुख्य अतिथि तौर पर उपस्थित हुए। और उन्होंने अपनी भाषण में उन्होंने कहा कि हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। साफ कहा उन्होंने एक आदिवासी नेता को। और इसी के तहत हम कहते हैं कि आज उमंग सिंगार संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उमंग सिंगार संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने कहा तो माननीय मध्य प्रदेश सरकार, अभी उनकी सरकार है, मुख्यमंत्री महोदय जी, उन्हीं की सरकार की बात कर रहा हूँ, मोहन यादव जी की बात कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के मध्य प्रदेश की। उन्होंने टिप्पणी किया और उन्होंने 4 शब्द कहा है किनको, उमंग सिंगार को। पहला उन्होंने कहा कि आदिवासियों को उमंग सिंगार बरकरार रहा है और भ्रमित कर रहा है। हाँ, और दूसरा शब्द उन्होंने कहा कि उमंग सिंगार को माफ़ी मांगनी चाहिए। तीसरा शब्द उन्होंने कहा है कि उमंग सिंगार को शर्म आनी चाहिए। और चौथा शब्द उन्होंने कहा है कि आदिवासी उसको माफ़ नहीं करेंगे। तो इस प्रश्न पर हम जाते हैं, आपसे निवेदन है, हम जवाब देते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को। हमारी आवाज़ जाना चाहिए कि हम आदिवासी हैं, हमारा धर्म, हमारी रीति नीति, परंपरा, रूढ़ी सब अलग है। और उमंग सिंगार जी ने जो आवाज़ उठाया है, मंच पर जो कहा है, उन्होंने सही कहा है। क्यों? संवैधानिक अधिकार के तहत 5वीं अनुसूची 15वें अनुच्छेद के तहत उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। उन्होंने जो कहा है वो
सही कहा है। उमंग सिंह जो कहा है सही कहा है। आदि उमंग सिंगार आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उमंग सिंगार आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अधिकार हमारे जीने के झटके लेंगे सीने से। आज स्थिति बनती है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, क्या बात कहा, भड़काने वाली बात। वो भड़का नहीं रहे हैं, हमें आदिवासियों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं और सही कर रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। दूसरा उन्होंने कहा भड़काने वाली बात, भ्रमित तो उन्होंने किया गया है, आज आदिवासियों को जगाने की बात कर रहे हैं, भड़काने वाली बात कर रहे हैं। भड़काया तो उन्हीं नहीं हुए। और एक भी बात है, तीसरी बात उन्होंने कहा शर्म आने वाली बात, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा है। क्यों? उन्हीं की शासन काल में इटावा की घटना को देखें, इटावा की घटना अपने आप को झांक करके देखें। उन्होंने हमारे आदिवासी नेता को शर्म आने वाली बात कहा है। मुकुटमणि यादव को समनों द्वारा मुंडन किया गया, उसके सहयोगी संत सिंह को मुंडन किया गया, दोनों को, और महिला का पेशाब उनको पिलाया गया, उन्हीं की शासनकाल में है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने आप पर झांक कर देखें कि किसको क्या करना शर्म आनी चाहिए, ये निवेदन है। तीसरी घटना उन्हीं की शासनकाल में है। छिंदवाड़ा में आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया गया, तो क्या होना चाहिए? इतने संवैधानिक पद पर हैं, ऐसे शब्द को प्रयोग कर रहे हैं, कहते हैं। तो हमारा निवेदन है, इस आदिवासियों का अत्याचार हम नहीं सहेंगे, आदिवासियों पर अत्याचार नहीं सहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया भाई लोग, आप लोगों को इतने सबक देने के लिए। अपना परिचय मेरा नाम भगत सिंह सिदार है। वैसे रिकॉर्ड भगत सिंह सिदार है, और ये सब लोग बाग हैं मुझे दुर्गे भगत के नाम से जानते हैं। वैसे वास्तविक में मेरा नाम तो दुर्गे भगत ही था, पर दुर्गे को हटा करके रिकॉर्ड में गए, क्या क्या लिखे हो करके उस जमाने था उनका, मेरा नाम हटा दिए गए। दुर्गे भगत सिंह था मेरा नाम, तो भगत सिंह रखा गया। तो फिर पब्लिक ने फिर मेरा नाम दुर्गे भगत के नाम से ज़्यादा जानते हैं। मैं ग्राम तिवता का रहने वाला हूँ, जाति का गौण हूँ, अनुसूचित आदिवासी समुदाय जनजाति के तहत, गौड़ जनजाति के तहत आता हूँ। मैं 6 देव के अंतर्गत आता हूँ। मेरा गोत्र जगत है, मेरी भाई जी मरावी गोत्र की है, और मैं जगत गोत्र का हूँ। गुरु दादा